निर्वाचन क्षेत्र बाजपट्टी प्रखंड के कई विभिन्न प्रखंडों में तिरहुत स्नातक के मतदाता कैंडिडेट कहीं न कहीं जागरूकता बढ़ी, गोपी किशन और माननीय विधायक मुकेश कुमार साथ जो हैं कई प्रखंडों में जा करके अपने मतदाता से हालचाल और मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने अपने मतदाता को लेकर के क्या कहते हैं, आइए मैं पूरा वीडियो आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ वहीं बेल आइकन के घंटी भी ऑन कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आवे तुरंत आप तक पहुंचे और आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या कह रहे हैं गोपी किशन जी और साथ वहीं मुकेश कुमार यादव जी जो आरजेडी के विधायक हैं और उनके पार्टी से तिरहुत स्नातक आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के क्षेत्र में एमएलसी के उप कैंडिडेट भी रहे उस समय उनके कार्यकाल में। गोपी किशन जी और उस समय से ही आपको बाजपट्टी में उपस्थित हैं। आइए मैं पूरी वाणी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे किसी भी जात बिरादरी में हमारे नेता भी कहते हैं हमारी पार्टी A to Z की है और सच में राष्ट्रीय जनता दल एक ही पार्टी है जो हम लोग कभी किसी जात पर टीका टिप्पणी नहीं होता, न हमारे नेता करते हैं न हमारे कोई विधायक या MP के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सब लोग कहते हैं हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। चाहे हमारे पार्टी में यादव हो, मुसलमान हो, बैस हो, अपर कास्ट हो, ब्राह्मण हो, भूयार हो, सूरी हो, तेली हो, कानू हो, कलवार हो, पासवान हो, रविदास हो, सभी जात का, राजपूत हो, सभी जात का मिश्रण है, कुशवाहा हो, नाई समाज के लोग हो, लोहार समाज के लोग हो, चौपाल समाज के लोग हो, सभी जाति का जुड़ाव हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति लोगों में है। या कुर्मी समाज के लोग ये और नेता में भी जो प्रत्याशी बनाए हैं उनके प्रति सभी समाज के लोग, नौजवान हैं, पहले से भी शिक्षित लोग हैं और हमेशा ये क्षेत्र में रहते हैं। पहले भी नहीं चुनाव लड़ते थे तब तो पर भी ये कुछ न कुछ लोगों के बीच जाके काम करते थे, चाहे कॉलेज लेवल पर किसी का काम हो, विद्यार्थी को उसमें हमेशा लगन के साथ करते थे। इसलिए हमारे जो मतदाता हम लोग जा रहे हैं मतदाता के बीच प्रखंड लेवल पर कार्यक्रम करते हैं, पंचायत लेवल पर, तो उनका रुझान है जो गोपी किशन ही अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। इसलिए सब लोग पार्टी से ऊपर उठ कर भी लोग इनको मदद कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी गोपी किशन जी के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़े वोट की मार्जिन से जीत हुई। आम तौर पर जो नेता है वो सोचते हैं कि मतदाता जाहिल रहे तो हमें वोट दे, लेकिन अब पढ़े लिखे का वोट है तो सब लोग पढ़े लिखे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई डिग्री कॉलेज, डिग्री यूनिवर्सिटी वगैरह इस तरह का व्यवस्था नहीं करते हैं कि सब लोग पढ़ सके। आपके बीच जो पहले से 22 साल से प्रत्याशी थे, खास करके स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के गए थे, तो उनको आवाज़ उठाना चाहिए। हम तो आम आवाम से भी जीत गए हैं। एकदम विधानसभा में पहल का विधायक है जो अपने विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के लिए मांग की थी। हम लोग की सरकार नहीं है, नहीं बना, ठीक बात है, हम लोग प्रयास में है। सरकार अगर हमारी तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो निश्चित रूप से बाजपट्टी में डिग्री कॉलेज होगा। नए वोटर बढ़े हैं इस बार, क्या लगता है उलट फिर हो सकता है सीट पर? एकदम पूरी तरह नए लोग में भी उत्साह है गोपी किशन जी के। गोपी किशन के अलावा किसी का चर्चा ही नहीं है। गोपी किशन के क्रम संख्या 2 पर 1 नंबर पाई के चिन्ह पार कर सब लोग भारी से भारी मतों से प्रथम वरीयता। नए मतदाताओं से क्या अपील करें? नए मतदाताओं से भी अपील इसलिए करते हैं कि गोपी किशन भाई भी बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़े हैं, तब लोग वोटर भी बने। नहीं तो पहले वोटर को चिन्हित लोग वोटर बन जाते थे, आम लोग वोटर नहीं बन पाते थे। इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें और सब लोग में उत्साह भी है जो गोपी किशन जी को हम लोग मत देकर जिताने का काम है। ठीक जी। 3 प्रखंड में आपने आज कार्यकर्ता संवाद किया है, क्या लग रहा है आपको? बहुत बहुत आभार आप सबों का आने के लिए। कार्यकर्ता सह वोटर मुलाकात और संवाद है। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करते हैं कि हर एक वोटर से जाके संपर्क करें, उनको उस विचारधारा से लैस करें जिस विचारधारा के कारण वो इस बार उत्सुकता से वोटर बने हैं। कोई भी वोटर किसी ने बनाया नहीं है, वोटर स्वयं बने हैं और यही इस बार तिरहुत लोकतंत्र की ताकत है स्नातक की, कि सारे स्नातक अपने अधिकार के प्रति सजग हुए हैं और जब लोग सजग होते हैं, जब जन सैलाब उमड़ता है तो बदलाव की ऐसी आंधी आती है, बदलाव की ऐसी धारा बहती है कि बड़े बड़े चट्टान बह के उसमें बह जाते हैं। इस बार लोग अपने अधिकार को पाने के लिए सारे युवा साथी, सारे नए वोटर्स मजबूती से अपने अधिकार को पाने के लिए
मतलब बहुत ही उत्सुक है और 5 तारीख का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से मैं सदन जाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा और उनके हमेशा सेवा के लिए खड़ा रहूंगा, ये मैं उनको वचन देता हूँ। हमें लगता है कि जो मतदाता है, मतदाता से सीधे जो है प्रत्याशी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वोटर के जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? कुछ लोगों की परिपाटी रहती होगी या पहले भी रही होगी या इस बार भी वो उसको पालन कर रहे होंगे, पर हम लोग का विचारधारा ही है समाजवाद का और हमारे जो नेता हैं उसी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण ही हम लोग को ज़मीन पे उतारते हैं और उसी विचारधारा को लेके हम लोग भी हमेशा हर रोज़ चलते हैं। बेशक मैं शिक्षक हूँ, लेकिन मैं भी सामाजिक जीवन का छात्र हूँ। हर रोज़ नई-नई बातें सीखता हूँ, समाज में जाके उनके दुःख दर्द को समझता हूँ, उनके दुःख दर्द को समाज में उसका निराकरण पे विचार करते हैं हम लोग और नए साथी बिल्कुल मजबूती से इस बार खड़े हैं अपना वोट देने के लिए। इसीलिए वो बने हैं, वो किसी भी एक विशेष प्रयोजन के कारण नहीं बने, उनका एकमात्र प्रयोजन है अपना अधिकार पाना। जब आप चुनाव जीतेंगे सबसे पहला काम कौन सा होगा क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, लोगों के लिए, लोकहित में? देखिए, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए थी आज तक। जो मेरी भी वेदना है, हर एक साथी की वेदना है, हर एक परिवार की वेदना है। सही समय पे पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन सुलभता से, अर्थात आपके डोर स्टेप पे, करीब में, पास में कॉलेजेस होना, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होना या फिर और सेंटर्स होना जहाँ की हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को जाने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, बहुत दूर ना जाना। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फिर पीजी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आज तक अछूता रहा है। पीजी करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? सीधे यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं पीजी की पढ़ाई सीतामढ़ी में और कई जगह पे, अलग अलग जगह पे सुलभता से होती, ज़्यादा संख्या में होती है, सब लोग पीजी कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना एवं जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए वजीफ़े का बात करना ताकि वो अपने जो कंपटीशन की तैयारी है, कोचिंग की तैयारी है, कर सकें, उसके लिए वो घर पे आज के ना रहें। ये मुख्यतः से काम की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला राजद नेत्री अभी मंच पे मौजूद थी, महिला होने के बावजूद जिले में वो काफ़ी एक्टिव भी रहती है, बोलने का मौका नहीं। ऐसा कोई ध्येय नहीं है और ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि किसी को बोलने का मौका दिया ना जाए, क्योंकि हमारे वोटर्स थोड़ा ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग नहीं चाहते थे कि जाड़े के वक्त में लोग दूर सुदूर क्षेत्रों से आए हैं, तो सबों ने अपना अपना स्वेच्छा से समय दिया मुझे। सभी माननीयों ने, सभी हमारे अभिभावकों ने, सभी हमारी माताओं बहनों ने अपना समय हमें दिया है। बस इतनी सी बात है, ये छोटी सी बात है। एक जिले में एक बड़ी समस्या है कि यहाँ के छात्रों का जो 4 साल में डिग्री जो मिल रहा है, बिहार यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आप क्या पूछेंगे? ये एक कोड है, समाज को एक कोड लगा हुआ है। 3 साल की पढ़ाई 5 साल में, अब तो 4 साल की डिग्री हो गई। वो 4 साल की पढ़ाई 6 साल में, और वो भी पहले 3 साल की पढ़ाई के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन और भरा का पैसा देना पड़ता था। अब 4 साल की पढ़ाई के लिए 8 बार पैसा देना पड़ेगा। आपको क्या सही में लगता है कि ये गरीबों के हित का निर्णय है? अगर नहीं है तो फिर हमारे जो पहले से स्थापित माननीय थे, उन्होंने समाज में और जनता के हित के लिए क्या किया, इन सब चीज़ों पे विमर्श होना बहुत ज़रूरी है, इसका निराकरण बहुत ज़रूरी है। सर, ये अल्पसंख्यक छात्रावास का जो मुद्दा है, पहले जो जगह जो मिसौल में दिया गया था, वहाँ पे काफ़ी लाखों रुपए की लागत से मिट्टी भी भराने का काम हो चुका है, लेकिन फिर अभी उसको दूसरे जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मेरे संज्ञान में नहीं है वो मुद्दा, लेकिन हाँ, छात्रावास हर लोगों के लिए होना चाहिए, स्थापित रहना चाहिए, ताकि बच्चे जो गांव घर से आएँ, यहाँ उन्हें किसी धन पशुओं का शिकार ना होना पड़े। ये होना बहुत ज़रूरी है। सर, आज आपने बाजपट्टी में संवाद किया, बाजपट्टी में डिग्री कॉलेज नहीं है। दुर्भाग्य है उस प्रतिनिधि के लिए। समाज को तो कष्ट झेलना पड़ता है। दुर्भाग्य उस प्रतिनिधि के लिए जो आज तक स्थापित रहे समाज के वोट के बाद भी, और अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं किया। यथाशीघ्र हमारे माननीय विधायक ने भी कहा है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, और आज के बाद आप लोग के आशीर्वाद से सदन में जाएंगे तो यहाँ 2 भाई होंगे आपके साथ आपका काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया।